जब कर्म करने वाले मनुष्य को शत्रु कंपाते हैं, तब हजारों प्रकार से सहायता करने वाले अग्नि को हे मनुष्यों, बुद्धि पूर्वक तुम स्वयं प्रणाम करो। हमें दीर्घायु, बल और अन्न दे, दुष्टों को दूर करके उन्हें कष्ट दे। पंच जनों का हित करने वाला ऋषि आगे रहकर कार्य करता है। उसकी सहायता से हम बड़े घर में रहने की इच्छा करते हैं। उत्तम कार्य करने वाला तू हमें तेज दे और हमें धन और पोषण भी दे। संरक्षण के साधनों से हमारा संरक्षण कर। सब शत्रुओं को हराने वाले श्रेष्ठ और युद्ध में शत्रुओं के लिए दुस्तर धन हमें दे। हमारे दीर्घ जीवन के लिए उत्तम ज्ञान से युक्त सब आयु पर्यंत पोषण करने वाले सुखदायक धन हमें दे। उस सामर्थ्य से हम प्रत्येक युद्ध जीतें। जिस सैन्य से और जिस तेरे संरक्षण से हमें गायें मिलें, उस संरक्षण शक्ति को हमें धन मिले, इसलिए प्रेरित कर। बहुत महान गाय और घोड़े से युक्त धन हमें दे। आकाश में अपने तेज फैला और शस्त्रों को दूर कर। लोगों के लिए प्रकाश दे। तू प्रजाओं को ज्ञान देने वाला प्रिय और श्रेष्ठ है। तू स्वामी है, स्वीकार करने योग्य और दान देने योग्य धन का स्वामी है। शुद्ध, स्वच्छ, तेजस्वी और प्रकाशमान तेरी प्रकाश की किरणें चारों ओर फैलती हैं। उपमा, अपनी शक्ति से झुंड में जैसे बैल रहता है, उसी प्रकार हे सोम तू यहाँ विराजमान होता है। जैसे समुद्र में पानी की लहरें जाती हैं, उसी प्रकार दाता को तू धन देता है। मैं सूर्य के समान तेजस्वी हो गया हूँ। कण्व के समान मैं प्राचीन वाणी से इंद्र की स्तुति करके उसे सुशोभित करता हूँ। मनुष्यों में पानी पीने के लिए जैसे हौज भरा जाता है, उसी प्रकार हे सोम छाना जाकर तू बर्तन में भरा जाता है। जिस प्रकार हौज भरते हैं, उसी प्रकार हाथ की अंगुलियों से सोमरस बर्तन में भरा जाता है। इंद्र के समान अग्निमात्र भूमि पर अनेक प्रवृत्ति करता है। युद्ध में वेगवान घोड़े को जिस प्रकार दौड़ाते हैं, उसी प्रकार हमारी बुद्धियां अग्नि को प्रेरित करें। अथ पंचदशोऽध्यायः प्रथमः खंडः। हे अग्नि, मनुष्यों में तेरा भाई कौन है? दान से तेरा यज्ञ करने वाला कौन है? तू कैसा है, यह कौन जानता है? तू कहाँ आश्रय लेकर रहता है? हे अग्नि, तू मनुष्यों का भाई और प्रिय मित्र है। तू स्तुत्य और ऋत्विज रूपी मित्रों का मित्र है। हे अग्नि, हमारे लिए मित्र और वरुण का यजन कर, देवों का यजन कर, यज्ञ कर और महान यज्ञशाला में पूज्य होकर रह। स्तुत्य और नमस्कार करने योग्य, अंधकार को दूर करने वाला, दर्शनीय और बलवान अग्नि आहुति के द्वारा उत्तमता से प्रदीप्त किया जाता है। घोड़ा जैसे राजा को ढोकर ले जाता है, उसी प्रकार अग्नि देवों के पास हवि ले जाता है। ऐसा यह अग्नि आहुति के द्वारा प्रदीप्त किया जाता है। हवन करने वाले यजमान उस अग्नि की स्तुति करते हैं। हे बलवान अग्नि, आहुति देने वाले हम बलवान, तेजस्वी और महान तुम अग्नि को प्रज्वलित करते हैं। हे तेजस्वी अग्नि, प्रदीप्त होने वाले तेरी महान शुद्ध ज्वालाएं निकलती हैं। हे पूज्य अग्नि, मेरे घी से पूर्ण भरे हुए चमचे तेरे पास जावें और हवि का तू सेवन कर। आनंद देने वाले, देवों को बुलाकर लाने वाले, ऋतु के अनुसार यज्ञ करने वाले तेजस्वी प्रकाशमान अग्नि की मैं स्तुति करता हूँ, वह उसे सुने। हे अग्नि, तू हमारा एक ऋचा से रक्षण कर और दूसरी ऋचा से रक्षा कर। हे बलों के पालक, 3 मंत्रों से हमारा संरक्षण कर। हे निवासक, 4 मंत्रों से रक्षण कर। हे अग्नि, सब राक्षसों से और दान न देने वाले शत्रुओं से हमारी रक्षा कर तथा युद्ध में हमारी रक्षा कर, क्योंकि हमारा पास का भाई तू ही है। यज्ञ की सिद्धि के लिए और अपने संवर्धन के लिए तेरी शरण में आते हैं। यहाँ पहला खंड समाप्त हुआ। द्वितीय खंड। हे अग्नि, तू सबका स्वामी है, देवों के पास जाने वाला, प्रज्वलित किया गया, शत्रुओं को भय दिखाने वाला, उपासकों को इष्ट पदार्थ देने वाला, तू बल बढ़ाने वाला है, यह देख लिया है। सर्वज्ञ तू प्रदीप्त होता है। तेजस्वी ज्वालाओं को फैलाते हुए महान तेज से रात्रि में जाता है। यह अग्नि जब महान पिता से उत्पन्न हुई स्त्री रूप उषा को प्रकट करके काली रात्रि को अपनी ज्वालाओं से हराता है,
तब यह गतिमान अग्नि द्युलोक में अपने तेज से सूर्य के तेज को ऊपर ही थामकर स्वयं प्रकाशित होता है। कल्याण करने वाला अग्नि कल्याण करने वाली उषा के द्वारा सेवित होता हुआ प्रज्वलित होता है। तब शत्रु का नाश करने वाला अग्नि अपनी बहिन उषा को प्राप्त होता है। अपने तेज से सर्वत्र रहने वाला यह अग्नि तेजस्वी रंगों की ज्वालाओं से रात्रि के अंधकार को हराकर स्थिर रहता है। हे अंगों के प्रकाशक और बल कम न करने वाले अग्निदेव, सबों के द्वारा स्वीकरणीय और शत्रु पर क्रोध करने वाले, तेरे लिए कौन सी रीति से मैं स्तुति करूं? हे बल से उत्पन्न होने वाले अग्नि, किस यज्ञ करने वाले के मन के समान हम हवि अर्पण करें? ये हवि अथवा यह नमस्कार तुझे प्राप्त हो, यह हम सब कहें। हे अग्नि, इसके बाद तू ही हमारे लिए ऐसा कर कि हमारी सब स्तुतियां हमें सब श्रेष्ठ स्थानों के स्वामी और अन्न अथवा धन से युक्त करें। हे अग्नि, तू देवों को बुलाने वाला है, ऐसा समझकर तेरी प्रार्थना हम करते हैं। तू अग्नियों के साथ यहाँ आ। पूजनीय, तुझे तैयार हवियुक्त आहुति आसन पर बैठने के बाद प्राप्त हो। हे बल के पुत्र और सब जगह गमन करने वाले अग्नि, तुझे यज्ञ में प्राप्त करने के लिए चमचे हलचल करते हैं। बल कम न करने वाले और प्रखर ज्वाला से युक्त मनोरथ पूर्ण करने वाले अग्नि की हम यज्ञ में स्तुति करते हैं। हमारी स्तुतियां प्रज्वलित ज्वालाओं से युक्त और दर्शनीय अग्नि के पास सीधी जावें। हमारी रक्षा के लिए घी से युक्त होने वाले हमारे यज्ञ बहुत धन से युक्त और बहुत प्रशंसनीय अग्नि को प्राप्त हों। मनुष्य में जो अमृत है वह देवों में भी अमर है, अर्थात दोनों स्थानों में वह अमर है। वह मनुष्य में हवन करने वाला और आनंद देने वाला है। बल से उत्पन्न होने वाले सर्वज्ञानी अग्नि की धन के दान के लिए हम प्रार्थना करते हैं। यहाँ दूसरा खंड समाप्त हुआ। तृतीय खंड मानवी प्रजाओं में आगे रहने वाला, शीघ्रता से कार्य करने वाला, रथ के समान प्रगतिशील, सदा नवीन यह अग्नि किसी के द्वारा न दबाए जाने वाला है। दाता मनुष्य हवि पहुँचाने वाले अग्नि से अन्न को प्राप्त करता है तथा पवित्र प्रकाश वाले अग्नि से निवास योग्य घर प्राप्त करता है। चढ़ाई करने वाले सब शत्रुओं की सेनाओं को हराने वाला, देवों का यज्ञ करने वाला अग्नि बहुत सा अन्न देने वाला है। आहुतियों से तृप्त हुआ अग्नि हमारा कल्याण करने वाला हो। हे उत्तम भाग्यवान अग्नि, तेरे कल्याण करने वाले दान हमें प्राप्त हों। हमारा यज्ञ कल्याण करने वाला हो और हमारे द्वारा की गई स्तुतियां हमारा कल्याण करने वाली हों। हे अग्नि, युद्ध में हमारे मन को कल्याणमय विचार करने वाला कर, जिससे युद्ध में शत्रु का पराभव तू करता है। युद्ध करने वाले शत्रु की सुदृढ़ सेना का भी तू पराभव कर। हम अपने कल्याण के लिए तेरी आराधना करते हैं। हे बल के पुत्र अग्नि, गायों के समान रहने वाले अन्न का तू स्वामी है। हे सर्वज्ञ, हमें बहुत सारा अन्न दे। वह अग्नि प्रदीप्त हुआ और निवास करने वाला ज्ञानी वाणी के द्वारा स्तुति करने योग्य है। हे अनेक ज्वाला युक्त अग्नि, हमें चमकने वाले धन दे। हे प्रकाशमान अग्नि, सब दिन और रात्रि में शत्रुओं का नाश कर और स्वयं तू हे तीक्ष्ण मुख वाले अग्नि राक्षसों को जला दे। यहाँ तीसरा खंड समाप्त हुआ। चतुर्थ खंड। हे याजकों, अन्न व बल की इच्छा करने वाले तुम प्रत्येक प्रजाजनों के घर में अतिथि के समान पूजनीय और बहुतों को प्रिय लगने वाले अग्नि को हवि अर्पित करो। तुम्हारे बल बढ़ाने वाले स्तोत्रों के द्वारा स्थंडिल में रहने वाले अग्नि की हम स्तुति करते हैं, जिसकी हवि रखने वाले लोग मित्र के समान घी के हवन के साथ स्तोत्रों से प्रशंसा करते हैं। अत्यंत स्तुति के योग्य सर्वज्ञानी अग्नि की हम स्तुति करते हैं, जो देव यज्ञ में दिए जाने वाले हविर द्रव्य द्युलोक में पहुंचाता है। समिधाओं से प्रज्वलित हुए अग्नि की मैं वाणी से स्तुति करता हूँ। शुद्ध, स्थिर और पवित्र करने वाले अग्नि को यज्ञ में मैं आगे स्थापित करता हूँ। ज्ञानी तथा हवन करने वाले, अनेकों द्वारा स्वीकार करने योग्य, द्रोह न करने वाले,
ज्ञानी और सर्वज्ञानी अग्नि की धन के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे अग्नि, देव और मनुष्य, अमर और प्रत्येक यज्ञ में हवि को देवों की ओर पहुंचाने वाले रक्षक और स्तुति के योग्य तुझे दूत बनाते हैं तथा जागृत, व्यापक और प्रजा के रक्षक अग्नि की नमन करते हुए उपासना करते हैं। हे अग्नि, देव और मनुष्य इन दोनों को सुशोभित करने वाला तू अनुकूल नियम के समान चमकने वाले देवों का दूत होकर द्युलोक और इस लोक में हवि पहुंचाने के लिए जाता है। इसलिए तेरी तरफ उत्तम कर्म में की गई स्तुति भेजते हैं। इसके बाद 3 स्थानों में रहने वाला तू हमें सुख भेजने वाला हो। हे अग्नि, यज्ञ करने वाले के लिए स्तुतियां बहन के समान तेरा गुणगान करती हुई वायु के पास तुझे प्रदीप्त करके स्थापित करती हैं। जिस अग्नि के 3 पर्वों वाले खुले हुए और न बंधे हुए आसन रखे हुए हैं, उस अग्नि में जल भी अपना स्थान रखता है। जल का स्थान अंतरिक्ष है, वहां अग्नि भी विद्युत रूप में है। स्तुत्य और तेजस्वी अग्नि देव के स्थान, शत्रुओं के द्वारा बाधा न पहुंचाने वाले संरक्षणों से युक्त, उसकी दृष्टि भी सूर्य के समान कल्याण करने वाली है। यहाँ चौथा खंड समाप्त हुआ। इति पंचदशोऽध्यायः।